बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा के उस बयान की जिससे पता चलता है कि सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए कौम की बेटी का सौदा कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ इरशादात किए हैं, उन्हीं के किरदार के तनाजुर में जायज़ा लेंगे। तोशाखाना 2 केस में आज क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, आज आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान के साहबजादों सुलेमान और कासिम के पाकिस्तान आमद के हवाले से नून लीग के गंदे दिमागों ने किस कदर गंदा खेल खेलने की कोशिश की है। फिर नाज़रीन जिक्र करेंगे कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दबंग सदर ने किस वज़ीर की बोलती किस तरह बंद करा दी। मगर पहले जिक्र हो जाए इसहाक डार के इंटरव्यू का। नाज़रीन, सूरह रहमान में कादर मुतलक का फरमाने आली शान है, सब फना हो जाएंगे बस अज़मत व जलाल वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रहेगा। तारीख़ इंसानी बताती है कि इस दुनिया ने कैसे कैसे जाबिर और काहिर हुक्मरान देखे हैं। उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया में ही अपनी जन्नत तख्लीक कर ली थी। ऐसे बेपनाह इख्तियारात रखने वाले बादशाहों का तारीख़ में अब ज़िक्र इबरत के सिवा किसी और हवाले से नहीं मिलता। मगर तारीख़ का सबसे बदतरीन सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता। नाज़रीन, फार्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार पर काबिज़ टोले कोई ले लें, इक़्तिदार ने उन्हें इस तरह बदमस्त कर दिया है कि ये तमाम तर अखलाकियात को पामाल करने पर तुले बैठे हैं। अपनी इज़्ज़त का सौदा करके तो ये इक़्तिदार में आए थे, अब उन्होंने अपनी गैरत भी नीलाम कर दी। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। एक सरकारी मनसब के लिए इसहाक डार ने तो जैसे हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हर चीज़ पर। वो इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं, जहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी ने उनसे इमरान खान को दी जाने वाली गैर कानूनी सज़ाओं से मुतालिक सवाल कर दिया। बजाय इस सवाल का जवाब देने के इसहाक डार ने आफिया सदीकी को इस मामले में घसीट लिया। डार साहब ने कहा कि जी, अमेरिका में आफिया सदीकी को सज़ा कानूनी तरीके के तहत हुई है और पाकिस्तान ने इस सज़ा को इसलिए तस्लीम किया क्योंकि वो अमरीकी अदालत निज़ाम के तहत हुई है। इसहाक डार ने यह भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान आफिया सदीकी के मामले में अमरीकी अदालती निज़ाम का एहतराम करता है, इस सज़ा को तस्लीम करता है, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान की सज़ाओं के मामले में अमरीका भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एहतराम करे। ऐसे हद है बेगैरती की, हद है बेशर्मी की। इससे एक बात तो पहले साबित हो गई, इससे पहले कि मैं आगे बात बढ़ाऊँ अपनी, एक बात तो साबित हो गई कि वहाँ पे जब ये गए हैं तो जिससे भी मुलाकात की है उसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, इसीलिए डार साहब को ये कहना पड़ा है, ये शर्मनाक बात करनी पड़ी है। नाज़रीन, इमरान खान की इन शर्मनाक सज़ाओं को जायज़ करार देने की कोशिश में आफिया सिद्दीकी की नाजायज़ कैद को जायज़ करार दे रहे हैं। ये अंदाज़ा करें, इमरान खान की सज़ाओं को तो फ़िलहाल छोड़ें। इसहाक डार साहब ने उनसे कोई बंदा पूछे कि हुजूर वाला, आपने कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक और जेल में उसके साथ होने वाले रेप और उसे 83 साल कैद की सज़ा को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। ये कब हमने सुना? मैंने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सज़ा को दुरुस्त तस्लीम किया है। किस हुकूमत ने तस्लीम किया है? डार साहब ज़रा बताएं मुझे, कैसे आपके मुंह में आया जो आया आप कहते चले जाते हैं? किस पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सज़ा को दुरुस्त तस्लीम किया है? बताएं। तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं जी उसको सज़ा देने के लिए। और खुदा के बंदे, किसको किस बात से मिला रहे हो और क्या फ़ायदा हासिल करने के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आप? सियासी नुकसान को छोड़ें, इखलाकी नुकसान। आप उम्र के इस हिस्से में, अब मैं क्या कहूं, जहां पे हर इंसान जो है वो बुलावे के इंतजार, हम सब, मैं बार बार ये अर्ज करता हूं कि हम लोग उम्र के इस हिस्से में हैं कि किसी वक्त भी अपना कोई मेडिकल टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव यूं 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 हो रहा होता है दिल, किसी वक्त बुलावा आ सकता है। अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेके जाएंगे आप? छोड़े इमरान खान तो चले, आपका सियासी दुश्मन है, जो मर्जी आपने कर दिया उसके साथ, इंसानियत दुश्मनी की इंतहा कर दी आपने। और बेचारी आफिया सिद्दीकी का क्या कसूर था? डार साहब, आप अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि उसको सजा दुरुस्त हुई है। सजा दुरुस्त हुई है तो किस बुनियाद पे उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? किस बुनियाद पे यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब उसकी बहन से मुलाकातें करते फिर रहे हैं? थोड़ा सा तो एहसास करें।
मतलब बहुत मुझे अफसोस होता है। और फिर नाज़रीन इन बातों के बाद फिर हम पूछते हैं कि ये पता नहीं किन पाकिस्तानियों की वजह से अमरीकी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी तो डॉलरों की खातिर अपनी माँ का भी सौदा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो आफिया सिद्दीकी को दी जाने वाली गैर इंसानी सज़ा पर एहतजाज कर रही हैं और इस सज़ा को गैर इंसानी करार दे रही हैं। गलत सज़ाएं दी गई हैं, गलत सज़ा सुनाई गई है उसको। पाकिस्तान जिसे अपनी बेटी के केस का मुद्दई होना चाहिए था, उसका वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका में बैठकर कहता है कि आफिया सिद्दीकी को मिलने वाली सज़ाएं हमें कबूल हैं। यानी ये वो मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इसी केस में जस्टिस एजाज इसहाक खान ने वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस देने का भी ऐलान किया है और उसकी सज़ा फिर उनको जस्टिस एजाज इसहाक जैसे ईमानदार और दलेर और दबंग जज को ये भुगतना पड़ी कि उनके खिलाफ एक मुर्दा तंजीम मिली यकजहती कौंसिल, जिसका मुर्दे का भी नहीं पता कहाँ इस वक्त पड़ा है, उसको दोबारा जिंदा किया गया। उसके ज़रिए धमकियाँ दिलवाई गई, फिर टीवी पे चलवाया गया कि जी जस्टिस एजाज इसहाक के खिलाफ जो है वो मिली यकजहती कौंसिल जो है एहतजाज के लिए उठ खड़ी हुई है। आप जो मर्जी करके देख लें, ये बाय द वे आपको बता रहा हूँ सरकार के परिंदों को, आप जो मर्जी करके देख लें, जिस जज का नाम एजाज इसहाक है वो रत्ती बराबर भी डरने वाला जज नहीं है, रत्ती बराबर भी। लिख लो मेरी गल सरकार। इसहाक डार ने बता दिया कि मतलब जुल्म की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमतें अखलाकी तौर पर भी दिवालिया होती हैं। ये एहसान है इसहाक डार का कि उसने अपनी हरकत से, इस हरकत से सबको वाज़ेह कर दिया कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती हुकूमत की, अवामी साख कोई नहीं होती, वो अखलाकी तौर पर भी दिवालिया होती है। इस हुकूमत का नाज़रीन सिर्फ एक मसला है और वो है इमरान खान, उसका डट जाना, झुकने से इनकार कर देना, कौम की हकीकी आज़ादी पर समझौता ना करना। यही वजह है कि पूरी कौम उस एक बहादुर के पीछे खड़ी हो गई है, पूरी कौम के मद्दे मुकाबल खड़ी है। और इसहाक डार जैसी सूरतें जो अपनी ख्वाहिशात ऐसे असीर और ओहदों के लालची हैं कि ज़रूरत पड़े तो मुल्क कौम का सौदा भी कर डालते हैं लोग। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ इसहाक डार साहब का ये इंटरव्यू देख के। डार साहब ने ऐसा ही एक मतलब खुद ऐसा ही वो एक किरदार है जो अब मैं क्या कहूँ, मैं मज़ीद नहीं कहना चाहता। हालांकि हुकूमत में उनको हर रोज़ अपनी ज़िल्लत की नई पस्तियाँ देखनी पड़ रही हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। और ये ऐसे बदबख्त हैं कि इस ज़िल्लत को अपना मकाम व मर्तबा समझ कर उसे चिमट कर बैठे हैं। तुफ़ ऐसे इक़्तिदार पर, तुफ़ ऐसे घटियापन पर, जिसमें माओं बहनों को जेलों में डालना पड़े और बेटियों का दियारे गैर में जो पहले से सौदा करके गए हुए उसको आज जस्टिफाई करना पड़े। निचलेपन की इंतहा है। उसकी एक और मिसाल आप नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ। ये जो नून लीग के शह दिमाग है, इन्होंने एक और हरकत की है। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान जो हैं, वो एक स्ट्रेटजी के तहत जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि वो अमेरिका से पाकिस्तान आने की बजाय बरतानिया वापस चले गए हैं, जहाँ पे जितनी भी मुलाकातें उनकी अमेरिका में हुई थी इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकातें थी। और इसी वजह से ये इस घटियापन पे नून लीग के बाज़ कायदीन उतर आए हैं। कहाँ उतर आए हैं, क्या कहने लगे? अपने भोंपुओं के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा लिख के उनके हाथों में थमाया गया कि अब आप कहें कि जनाब ये ख़ानदान के अंदर की लड़ाई है। जमाइमा ने अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए अपने बेटों को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। नाज़रीन बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है। वो दोनों बेटे जो हैं वो अपनी पुप्पो के साथ राब्ते में। फिर इन्होंने कहा कि जी वो पसंद नहीं, बुशरा बीबी पसंद नहीं करती। इस पूरे प्लान में बुशरा बीबी की भी पूरी बैकिंग थी, पूरी बैकिंग है, पूरी रजामंदी शामिल है। इसमें कोई ख़ानदान में रत्ती बराबर भी इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता वो मैंने कल पहले भी आपसे अर्ज़ किया था और अब दोबारा आपको बताया देता हूँ कि अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ कि कासिम या सुलेमान पाकिस्तान जाकर जलसे जुलूसों की क़यादत करेंगे फ़िज़िकली, लेकिन वो सब कुछ करेंगे जो वो यानी अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे और हुकूमत की किसी मर्ज़ी और मंशा के बिल्कुल बरखिलाफ़ जाकर वो अपने बाप से मुलाकात करने जाएंगे। अगर
हुकूमत ने यह कोशिश की कि हेलीकॉप्टर में डालकर या काले शीशों वाली गाड़ी में बंद करके उनको बाप से रात की तारीखे में मिला दिया जाएगा, तो ये मैं नाज़रीन अभी बता दूं आपको कि कासिम और सुलेमान इससे साफ इनकार कर देंगे, ये तय हो चुका। अच्छा ख़वातीनो हज़रात, मुल्क में अदलिया नामी इदारा आपको पता ही है कि कब कब फतह हो चुका है। घर के भेदियों ने ही अपने ही इदारे की ईंट से ईंट बजा दी है। जब 26वीं तरमीम के लिए अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा था, उनके बच्चों और फैमिली पे तशद्दुद करके उनकी वफादारियाँ ख़रीदी जा रही थी, तब संगे मरमर वाली सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ किरदार आइन की पामाली का तमाशा देखते रहे, बल्कि काजी समेत कई बड़े मुनसिफ आला समेत कई मुनसिफ और भी बाकायदा सरकार का आलाकार बने रहे। ये खेल कौम के सामने हुआ था नाज़रीन, मगर ये सब देखना इतना तकलीफ दे नहीं था जितना परेशान कुन मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के अक़वाल ज़री को बर्दाश्त करना। वो फरमाते हैं कि अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकाला को सामने लाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की इस ख्वाहिश को देखकर हमारा भी जी चाहता है कि आला अदलिया में खौफ खुदा और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले जजेस लाए जाएँ, ऐसे जजेस जो ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर मुकद्दम ना रखते हों। इसके बाद जनाब याहिया आफरीदी साहब फरमाते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इस पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस याद आ गए जिन्होंने ख़त लिखकर आगाह किया था कि उनकी गैर जानिबदारी पर असरअंदाज होने के लिए उन्हें धमकाया जाता है। ताकत रखने वाले मनपसंद फैसलों के लिए उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। किसी जज ने बताया कि उनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं, किसी जज ने बताया कि उन्हें उनके चैम्बर में बैठकर कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं। और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, अगर आप आला अदलिया के उन 6 जजेस को इंसाफ फराहम कर देते तो आज आपको ये कहने की ज़रूरत पेश ही ना आती कि आप ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़े होंगे, बल्कि आपका अमल खुद बता रहा होता। और आज जब आप ये बयान दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रही है। अगर चीफ जस्टिस साहब को बातों से आगे कुछ करने का शौक है ना, तो वो ATC के जज मोहम्मद अब्बास के मामले को टेस्ट केस बना के देख लें, जिनके दफ्तर के बाद फायरिंग की गई थी, उनकी अदालत का मुहासरा किया गया था मनपसंद फैसले ना देने पर, बिजली काट दी गई थी। और क्या क्या बताऊं चीफ साहब, गुफ्तार नहीं किरदार के गाजी बने। याहिया आफरीदी साहब मजीद फरमाते हैं कि अदालती फैसलों पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। हजूर, इंसाफ की ये बुनियाद काफ़ी देर से नहीं याद आई आपको? सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था। 1 साल तक किसी ने उस फैसले पर अमल नहीं होने दिया। इंसाफ की इसी बुनियाद में बारूद रखा गया, तब आपने किया क्या किया बताएं? बाकायदा मैं सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि इंसाफ की बुनियादों में बारूद रखा गया था, तब आपने क्या किया था बताएं तो सही ना। किबला चीफ जस्टिस साहब, खाली तकरीरों और दावों से बात नहीं बनने वाली। चले एक और टेस्ट केस देता हूं आपको। रावलपिंडी के एक कमिश्नर थे, नाम था उनका लियाकत चट्ठा, याद है? कौम भी भूल गई, वो भी सारे भूल गए, ये रियासत भी भूल गई। उसने कैमरों के सामने बयान दिया था कि उन्होंने पिंडी डिवीजन में धांधली करवाई है इलेक्शन में और हारे हुए उम्मीदवार जितवाए हैं। उनका कहना था कि धांधली में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी पूरी तरह मुलव्वस हैं। और कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए कहा था कि उन्हें खुद अपने आप को, ऐसा मैंने इतराफी बयान आज तक नहीं कभी किसी को सुना, पोजीशन पर बैठे हुए, रिटायरमेंट के बाद तो बड़े इतराफ याद आ जाते हैं। उस बंदे ने तो ओहदे पर बैठकर कहा था कि मुझे भी काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ हम तीनों को पिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए। याहिया आफरीदी साहब, इस एतराफ़ के बाद से कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब गायब हैं। तकरीबन 1 साल से उनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या मार दिए गए हैं। हजूर वाला, आप जुडिशल अफसरों के साथ है ना, बस सिर्फ इतना ही पता चला दें, इतना ही पता कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, कि क्या वो जिंदा हैं और किसी की तहवील में। बस हो सके तो उन्हें अपनी अदालत में तलब करके उनकी बात भी सुन लें। आपने ऐसा कर लिया ना चीफ जस्टिस साहब, तो फिर आपका हर दावा सर आंखों पे।
मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि उन्हें एक गैर मुल्की डिप्लोमेट ने रात 11 बजे फ़ोन किया और पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें इतनी रात गए अपोजिशन के रहनुमाओं को सज़ाएं क्यों सुना रही हैं। सफारतकार ने पूछा कि इतनी भी क्या इमरजेंसी है। इस सवाल का जवाब हामिद मीर को नहीं, चीफ जस्टिस साहब आपको देना चाहिए। मेरे इंतहाई अजीज़ देखने और सुनने वालों, आज तोशाखाना 2 केस का अडयाला जेल में ट्रायल था। इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालती हाथे में पहुंचा दिया गया। सरकारी वकीलों की बड़ी तादाद भी अदालत में पहुंच गई। इमरान खान के वकला और बहनें भी जेल के बाहर पहुंच गईं, मगर जेल सुप्रीडेंट के हुक्म पे उन्हें जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया। काफ़ी देर ये लोग जेल के बाहर खड़े रहे। फिर जेल सुप्रीडेंट का हुक्म आया कि इमरान खान के वकला की टीम में से सिर्फ एक वकील अंदर जा सकता है। पहली बार ऐसे हुआ। तमाम वकला सफाई को जाने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान की फैमिली में से भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इस बात का जब जज साहब को इल्म हुआ तो उन्होंने तमाम वकला और फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म जारी कर दिया, मगर इस अदालती हुक्म के बावजूद जेल सुप्रीडेंट ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। इसीलिए तो इस जेल सुप्रीडेंट के बारे में इमरान खान ने नाम लेके कहा है कि मुझे बाहर आ लेने दें, फिर मैं कानून के मुताबिक इससे निपटूंगा। कई घंटे इंतज़ार के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हालांकि वैसे शाहरुख अर्जुमंद से मैं यही तवक्को रखता हूँ कि बहरहाल किसी भी जज से आप जेल के चंद गज के फासले पे आपके हुक्म के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और आप फिर भी उस केस से चिमटे हुए हैं, फिर भी अपनी कुर्सी से चिमटे हुए हैं। पर खच्चे धिज्जियां उड़ाई गई आपके हुक्म की। आप कह रहे हैं अंदर बुलाओ, जेल सुप्रीडेंट कहते हो चुप करके बैठ, नहीं बुलांदा, की कर लेगा। यही कहा ना, की कर लोगे, नहीं बुलांदा, यही किया। और आज के कोर्ट ऑर्डर में उन्होंने लिख दिया कि वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी की गई। कोई जस्टिफिकेशन है कि वकला सफाई की एक पूरी टीम बाहर खड़ी हुई है और जज साहब को यह लिखना पड़ रहा है कि वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर। अदम मौजूदगी क्यों लिखा जाए? सब आपने मौजूदगी तो थी, आपने अदम मौजूदगी कैसे लिखा? आपको लिखना चाहिए था कि सुप्रीडेंट की इजाजत ना मिलने पर वकला को अंदर नहीं आने दिया गया। चलें यही लिख देते। काश चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कोई उनको जाके बता दे कि उन्हें अदलिया की आज़ादी के लिए बड़े बड़े भाषण देने का जो खपत है वो उनको आज की ये कार्रवाई को जाके सुना दे। वैसे तो उनको पता होगी, लेकिन चलें चस्के के लिए सही, चेज़ा लेने के लिए सही, कोई जाके बताए तो सही। चीफ साहब आपके नीचे ज़रा देखें तो सही ना। मंजी तले वो शहबाज शरीफ जो बार बार भूल जाते हैं, मंजी तले डांग फेर रहा, देखें तो सही हो क्या रहा है। और नाज़रीन ये खबर भी ले लें कि बिल आखिर रिट पिटीशन पर इमरान खान के दस्तखत हो गए, जिसके बाद इमरान खान ने 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मनसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ज़मानत मंजूर करने की इस्तदा कर दी है। याहिया अफरीदी साहब अपने दावों में सच्चे हैं ना, तो इमरान खान की दरख्वास्त को फौरी टेकअप ही कर लें। और कुछ तो करो, केड़ी मैंने आपको इतने टेस्ट केस दे दिए हैं चीफ जस्टिस साहब, कोई एक तो मान लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, चीनी स्कैंडल के बाद कुकिंग ऑयल स्कैंडल भी मंजर आम पे आ गया। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी के बावजूद पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी आलमी मार्केट में 1/4 कीमत कम हो गई और हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गई। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं ना आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में नीचे जाती है, हमारे यहाँ ऊपर चल रहे, उसी तरह अब ऑयल के बाद कुकिंग ऑयल में भी यही हो रहा है। और सार्फिन जो हैं वो फी लीटर 150 रुपये ज़्यादा अदा करके घी खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं। नाज़रीन पाकिस्तान मलेशिया और इंडोनेशिया से रियायती ड्यूटी पर कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन इस सहूलत का फ़ायदा अवाम तक कभी नहीं पहुंचने दिया गया। बड़े बड़े कारोबारी इदारों और हुकाम के गठजोड़ में अवाम बिल्कुल बेबस और पिस चुके हैं। इस जुल्म के बावजूद वफाकी वज़रा की बयानबाजी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मगर माशी हालात नाज़रीन इतने ख़राब हैं कि अब इन वज़रा को उनके सामने सच सुनाया जाने लगा।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद, जो बहुत खुलकर दबंग लहजे में बात करते हैं, उन्होंने वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को एक इजलास के दौरान आईना दिखा दिया। एहसन इकबाल साहब अपनी तरंग में थे हमेशा की तरह, उन्होंने ताजरों को माफिया करार दे दिया। बस फिर क्या था, मियां अबूजर शाद ने एहसन इकबाल और उनके सरपरस्तों के तमाम जराइम एक एक करके बयान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने 24,000 अरब अफगान ट्रांजिट ट्रेड में ज़ाया किए, 25,000 अरब रुपए IPPs में डबो दिए। 40 साल से आप हुकूमत में हैं, मुल्क को 135 अरब डॉलर का मकरूज कर दिया। 200 अरब डॉलर आप लोगों का मुल्क से बाहर पड़ा है और आप कहते हैं कि इन्वेस्टर लेकर आए पाकिस्तान में। ये कैसे मुमकिन है जनाब? मियां अबूजर शाद, कमाल का जुर्रत का मुजाहरा किया है आपने। मिनिस्टर साहब, आपकी पॉलिसी ही मुस्तहकम नहीं है, तरक्की खाक होगी। मियां अबूजर शाद की इस हक गोई पर एहसन इकबाल फिर फौरी तौर पर बैकफुट पे चले गए और उन्होंने कह दिया कि मैंने आपको तो माफिया नहीं कहा, मैंने ताजरों को तो माफिया नहीं कहा। मतलब बहुत बेबसी से वो बैकफुट पे गए। अल्लाह भी नाज़रीन बहुत बेनियाज है, जिसने इज़्ज़त और ज़िल्लत अपने हाथ में रखी हुई है। अब एहसन इकबाल ख़ुद को इस हुकूमत का ब्रेन करार देते हैं, हमेशा संजीदा नज़र आने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ जाते हैं ज़िल्लत उनके ताक़ुब में होती है। ये किसी रेस्टोरेंट में जाए तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं, ये इंतखाबी जलसों में जाएँ तो मुखालफाना नारे लग जाते हैं, ये मुल्क से बाहर किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाएँ तो उन्हें मैंडेट चोर हुकूमत का नुमाइंदा करार दिया जाता है। ऐसे हर मौके के लिए जनाब एहसन इकबाल के पास सिर्फ एक खसियानी सी हंसी होती है जो वो हंस के दिखा देते हैं। अब तो एहसन इकबाल का यही शर्मसार सा चेहरा यही यादों में चिपक कर रह गया। नाज़रीन, मारूफ एंकर नदीम मलिक साहब ने अपने शो में इंकशाफ किया है कि एक बड़े सियासी घराने के होनहार चश्मो चराग के क्रिप्टो में $100 मिलियन डूब गए। $100 मिलियन। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम तकरीबन 27 या 28 अरब रुपए बनती है। पहली बात तो ये है कि ये खबर सामने आने के बाद किसी ने, ये तो सारे इस खोज में लग गए हैं कि ये बंदा कौन है, लेकिन ये कोई नहीं खोज रहा कि उसके पास 28 अरब रुपए आए कहां से। 28 अरब रुपए की मनी ट्रेल क्या है? मनी ट्रेल तो वैसे ही इन लोगों की छेड़ है। इस इंकशाफ के बाद अब हर कोई जानना चाहता है, मैंने अर्ज़ किया कि होनहार चश्मो चराग है कौन। चले इस बारे में मेरे एक और साथी ने भी हिंट्स दिए हैं, मैं भी हिंट दे के आगे बढ़ता हूँ। ये 28 अरब रुपए दुबई में डूबे हैं और जिस होनहार के डूबे हैं उसके दुबई में दाखिले पर पाबंदी है और इस होनहार ने पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सेक्टर में नई नई सरमायाकारी शुरू की है। वही काम जो पाकिस्तान में हर ताकतवर बंदा करता है। इस लड़के की बड़े हुक्मरान ख़ानदान से करीबी रिश्तेदारी भी है और उसका बाप अहम ओहदों पर फायज़ होते हुए भी मुल्क से भाग गया था। आजकल किसी मजलूम और बेबस औरत के बारे में झूठ बोलकर खूब लानते समेट रहा है। अब इससे ज़्यादा नाज़रीन मैं आपको क्या बताऊं, कुछ आप अपने ज़हन पर भी ज़ोर डालें। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में होने वाली बेमिसाल तरक्की और उसकी हकीकत के बारे में आपको बताता रहता हूं। अब मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अमन व अमान की हालत पर भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि अमन व अमान हर दूसरे दिन एक फ़ोर्स बनाई जाती है। एंटी जेब कुतरा फोर्स, एंटी टेररिस्ट फोर्स और एंटी पता नहीं केड़ी केड़ी फोर्स, ठीक है। एक एक जुर्म के लिए अलग अलग फोर्स बनाई जा रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है नाज़रीन कि डेली डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस के 3 एहलकारों ने 2 शहरियों को अगवा करके लाखों रुपए बटोर लिए। हुआ यूँ कि मोटरसाइकिल सवार शहरियों की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो उन्होंने पुलिस वालों से मदद मांगी, पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी यानी उन मोटरसाइकिल सवारों ने मदद मांगी, पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी। रकम ना मिलने पर, रिश्वत की रकम ना मिलने पर दोनों अफराद को मनशियात फरोश करार देकर अगवा कर लिया और ये कहकर धमकाया गया कि वो CCD वाले हैं, रिश्वत ना दी तो जाली मुकाबले में पार कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे इदारों के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या ईमान से, अब मैं क्या कहूँ। पुलिस वालों के हौसले नाज़रीन मैंने कभी ऐसे नहीं देखे थे। वर्दी पोश एहलकार गैंग बनाकर आम लोगों को इंतहाई दीदा दिलेरी और डिटाई के साथ लूटने लगे हैं। बाकी अमन और तरक्की के किस्से जितने मर्जी आप सुनाते चले जाएं, हकीकत तो यही है।
और आखिर में नाज़रीन नईम ज़रार साहब के दो अशार सुन लें। किया है सब्र उसे शाद देखने के लिए, किया है सब्र उसे शाद देखने के लिए, दिले ख़राब को आबाद देखने के लिए। अमीर शहर ने बस्ती उजाड़ डाली है, बस एक शख्स को बर्बाद देखने के लिए, बस एक शख्स को बर्बाद देखने के लिए। अदूस से कह दो कि सूली पे झूल जाएंगे, अदूस से कह दो कि सूली पे झूल जाएंगे, हम अपने बच्चों को आज़ाद देखने के लिए, हम अपने बच्चों को आज़ाद देखने के लिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।